अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉर वीएसए ट्रेडर के तीसरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रेडिंग जर्नल की अहमियत क्या है आपकी ट्रेडिंग में। याद रखें, ट्रेडिंग जर्नल ट्रेडिंग प्लान की तरह इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर्स कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको गुड नोट्स बनाने पड़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं अमूमन ये कहता हूँ कि आप मुझे एक ट्रेडर बता दें जो कि अच्छे रिकॉर्ड्स रखता हो, तो मैं आपको एक अच्छा ट्रेडर दिखा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड रिकॉर्ड्स रखने वाला ट्रेडर ऑटोमेटिकली अपने ट्रेड्स को बेहतर बनाता जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। ट्रेड जर्नल बनाने के कुछ बुनियादी फ़वाइद हैं। सबसे पहला तो ये कि आप डिस्कवर करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं और अल्टर करते हैं आपके पैटर्न्स को। आपके बहुत से पैटर्न्स आपके सामने होते हैं। पैटर्न से मुराद सेटअप्स हैं जिन पे आप बार बार ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेड पैटर्न्स हमारे बिहेवियर की अक्कासी भी करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेड पैटर्न्स या ट्रेड सेटअप्स पर हम किस तरह का बिहेव करते हैं। हमको इन बिहेवियर्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि जो भी पैटर्न्स या सेटअप्स हमारे ट्रेडिंग में कामयाब होते हैं या जिन सेटअप्स पर हम कामयाबी से प्रॉफिट कर रहे होते हैं, उनको हम डिस्कवर करते हैं। और जिन पैटर्न्स की वजह से हम ट्रेड्स में नुकसान करते हैं, उन पैटर्न्स को हम या उन सेटअप्स को हम अवॉइड करते हैं या छोड़ देते हैं। तो इस वजह से वो हमारे लिए जो पैटर्न्स हमारे लिए प्रॉफिटेबल होते हैं, उनकी बेस पर हम अच्छे मुनाफा बख्श ट्रेडर बन सकते हैं। और वो पैटर्न्स जिन पर हम अक्सर नुकसान उठाते हैं, उनको अवॉइड करने से हमारे नुकसान में कमी आ जाती है या हम लूजिंग ट्रेड से बच जाते हैं। जब भी आप अपने ट्रेड जर्नल में अपनी हर प्रोग्रेस या अपनी हर ट्रेड को रिकॉर्ड करके रखेंगे, तो आप अपने बिहेवियर को भी जांच सकेंगे कि आप मुख्तलिफ़ पैटर्न्स या मुख्तलिफ़ ट्रेड सेटअप्स पर किस तरह का बिहेव करते हैं। तो आप नुकसान दे पैटर्न्स या नुकसान करने वाले सेटअप्स जो आपकी लूजिंग ट्रेड्स हैं, उनको बार बार अपना अगर आप लिखेंगे तो उनको एनालाइज करने से आप आइंदा मुस्तकबिल में उन सेटअप्स पे ट्रेड करने से बच जाएंगे। और जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स पैटर्न हैं जिन पे आप की ट्रेड्स अमूमन कामयाब जाती हैं, अब उनको आइडेंटिफाई करके उन सेटअप्स पे काम करना शुरू कर देंगे। मैं आपको ट्रेड जर्नल के बारे में कुछ गाइडलाइंस देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप एक अलग से नोटबुक बनाएं। वो नोटबुक आपकी सिर्फ ट्रेडिंग जर्नल के बारे में हो। उसमें आप अपनी हर ट्रेड को लिखें और उस ट्रेड के रीज़न को भी लिखें। ऐसे मत लिखें कि मैंने एक लॉन्ग ट्रेड ले ली इस प्राइस से, बल्कि आप इसको इस तरह से लिखें कि मैंने एक लॉन्ग ट्रेड ली, स्टॉपिंग वॉल्यूम
دیکھی اور اس کے بعد ایک ویلڈ ٹیسٹ دیکھنے کے بعد میں نے بائی کی انٹری لی۔ اس طرح سے لکھنے سے ہم پہچان سکیں گے کہ ہمارے پروفٹیبل پیٹرنز کون سے ہیں اور کون سے ایسے پیٹرنز ہیں جن کی بیس پہ جب ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں کسی بھی پیئر میں تو اس پیئر میں یہ پیٹرن کتنا کامیاب ہے اور آگے چل کر ہمارے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم ان پیٹرنز پہ اچھے طریقے سے کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ جرنل کی وجہ سے ہم اپنے ٹریڈنگ پلان کو بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے نقصان دہ پیٹرنز کو چھوڑ دیتے ہیں اور پروفٹیبل ٹریڈ سیٹ اپس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنی سوچوں اور اپنی فیلنگ کو بھی ریکارڈ کریں کہ جب بھی آپ کوئی ٹریڈ لیتے ہیں تو آپ کی سوچ یا آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ جب آپ اچھی ٹریڈز کرتے ہیں تو آپ کی فیلنگ پازیٹیو ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ لوزنگ ٹریڈز کرتے ہیں تو اس کی وجہ آپ کی فیئر، انگزائٹی یا آپ کی نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان پیٹرنز پہ بھی کام کرنے کا موقع ملے گا اور آپ نشاندہی کر سکیں گے کہ آپ کن نیگیٹو فیلنگز کی وجہ سے ٹریڈ لاس کرتے ہیں اور کن پازیٹیو فیلنگز کی وجہ سے ٹریڈ کو ون کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ان میں بھی اپنی سوچوں میں تبدیلی لاتے جائیں گے۔ اور یہ سب آپ کے ذہن میں بننے والے خیالات اور آپ کے محسوسات کے پیٹرنز ہوتے ہیں جن کی بیس پہ آپ بہت سی وننگ ٹریڈز کو بھی لوز کر جاتے ہیں۔